नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक आयताकार बाग है। मान लीजिए ये आयताकार बाग है, ठीक है। तो इसकी लंबाई x मान लीजिए और चौड़ाई y मान लीजिए। अब देखिए, तो लिख लेते हैं, माना आयताकार आयताकार बाग की लंबाई x मान ली हमने तथा आयताकार बाग की चौड़ाई 22 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए, लंबाई 4 मीटर अधिक है, किससे अधिक है? चौड़ाई से, ठीक है। तो देखिए, लंबाई 4 मीटर अधिक है, किससे? चौड़ाई से। तो देखिए x बराबर y प्लस 4, समझ में आया? 4 मीटर अधिक कर दी, ये हमारी 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो हमने चौड़ाई में 4 ऐड कर दिया तो बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। समझ में आया? बहुत सिंपल है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, किससे अधिक है? चौड़ाई से। यानी कि ये 4 मीटर पहले से ही अधिक दे रखी है, तो हम इसमें चौड़ाई में 4 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो एक बाई को मैंने पक्षांतर कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक। अब देखिए, सेकंड कंडीशन दे रखी है कि अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप 36 मीटर है। तो अब देखिए, बाग का अर्ध परिमाप, तो बाग का परिमाप कितना होता है? बाग का परिमाप कितना होगा? 2x प्लस वाई। हमें चाहिए कितना? आधा। तो बाग का अर्ध परिमाप बराबर 1/2 आधा चाहिए हमें, इंटू 2x प्लस वाई। और 2 से 2 काट दीजिए, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आ जाएगा। और x प्लस वाई कितना दे रखा है हमें? x प्लस वाई दे रखा है हमें 36, ठीक है। तो x प्लस वाई दे रखा है हमें 36 आ गया। तो हमारी 2 समीकरण आ गई। अतः समीकरण युग्म x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। ये आ गई। तो 2 हमारी ये क्या हो गए? समीकरण युग्म हो गया ये हमारा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? इन्हें सॉल्व करना है। हमें ज्ञात करना क्या है? बाग की विमाएं। हमें ज्ञात करना है कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टेबल की।
तो इसे समीकरण 1 दे दीजिए और इसे 2। तो समीकरण 1 से तो x बराबर 4 प्लस के बाई, 4 प्लस के बाई इधर भेज दिया मैंने, यानी कि राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो बाई किसका हो जाएगा? प्लस का। तो देखिए एक्स बाई, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बाई का मान रखते जाइए तो एक्स का मान आता जाएगा। अगर मैं बाई का मान 0 लेता हूँ तो बाई का मान 0 लिया तो एक्स का मान 4। इस प्रकार बाई का मान मैं 6 लेता हूँ तो 6 और 4 10, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 10। समीकरण 2 से टेबल ड्रॉ करते हैं। समीकरण 2 से अब देखिए x प्लस बाई 36 है, तो x बराबर 36 माइनस बाई, 36 माइनस बाई, ये बाई है राइट हैंड साइड में पहुंच गया तो माइनस का हो गया। तो देखिए इससे भी एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स बाई, अब देखिए अगर मैं एक्स बाई का मान यहाँ पर 10 लेता हूँ तो 36 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 10, 36 में से 10 जाएंगे 26। इसी प्रकार बाई का मान अगर मैं 20 लेता हूँ, बाई का मान कितना लिया मैंने? 20, तो 36 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा? 16। तो ये टेबल ड्रॉ हो गई। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए हमने एक खाना है वो 2 का ले लिया, जो ग्राफ होगा तो बहुत आसान होगा। तो देखिए 2, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश है, ये बाई है और ये बाई डैश है। तो देखिए एक्स का मान है कितना दे रखा है? मैक्सिमम मान है 26, 26 है, 16 है, 10 है, 4 है। तो मैक्सिमम मान हमने कितना लिख लिया? 26, यानी 2 का हमने एक खाना ले लिया तो ये 26 तक लिख लिया हमने। अब देखिए बाई है, बाई का जो मैक्सिमम मान है 20 दे रखा है, तो हमने 20 तक ये लिख लिए नंबर। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान 4 है और बाई का मान 0 है, तो x का मान x का मान 4 और बाई का मान 0। तो देखिए 4 ये है x और बाई का मान 0 है, तो ये बिंदु आ जाएगा एक, तो 4,0। ठीक है। अब देखिए x का मान 10 है और बाई का मान 6 है, तो x का मान 10 ये है और बाई का मान 6, तो ये पड़ेगा ये। ठीक है, यानी कि x का मान 10 और बाई का मान 6, तो 10,6। पहले x लेते हैं उसके बाद बाई लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 पहले खींच लेते हैं इसे, तो लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब देखिए x का मान 26 है, बाई का मान 10 है, तो x का मान 26 और बाई का मान 10, तो ये है। ठीक है, ये पड़ेगा 26,10। देखिए x का मान 16 है, बाई का मान 20 है, तो x का मान 16 है और बाई का मान 20। तो देखिए ये है 16 और 20, तो ये है, ये पड़ेगा 16 और 20, 16,20, ये बिंदु आ गई। अब मिला देते हैं। तो देखिए ये रेखा है x, यानी कि x माइनस बाई इक्वल टू 4 और x प्लस बाई इक्वल टू 36।
तो देखिए ये दोनों ये बिंदु हैं, ये देखो ये दोनों रेखाएं हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, यानी कि इस पर। तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि और ये 16, तो इसके 20,16। तो इसका मतलब है कि जो x का मान है वो कितना है 20 है, और y का मान कितना दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक है, इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो x का मान 20 और y का मान 16। तो हमने जो क्वेश्चन में माना था कि x, तो जो हमारी लंबाई है वो तो होगी 20 और चौड़ाई कितनी होगी 16। तो देखिए अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, और थर्ड पार्ट है संपाती रेखा है। तो 3 पार्ट दे रखे हैं, अब हमें करना है। तो देखिए, तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए देखिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या थी? तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अब ध्यान दीजिए कि 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। अब हमें इसी से दूसरी समीकरण को लिखना है। तो दूसरी समीकरण को हम कैसे लिखेंगे कि ऐसा मान लेते हैं, अपने आप ही लेना है, ऐसा मान लेंगे कि A2 और B2 बराबर नहीं होने चाहिए। यानी कि ये 2 है, यहाँ पर A1 का मान 2 है और B1 का मान 3 है, तो ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो आप कह देंगे कि अगर मैं इसका मान 2 लेता हूँ, यानी इसका मान 2 ले लिया और इसका मान 4 ले लेता हूँ, तो 1/2 हो जाएगा, और इसका मान मैं 3 ही रहने देता हूँ, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? अनुक्कल हो जाएगी। तो देखिए कैसे, बहुत सारी समीकरण बन सकती हैं, इसीलिए वांछित समीकरणों में से एक, वांछित का मतलब होता है बहुत सारी समीकरण में से एक समीकरण को हम ले रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको 2x को दोगुना कर देता हूँ तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस, अब देखिए मैं इसको 3y को 3y रहने देता हूँ, तो 3y - 8 बराबर 0। तो मैंने जो चेंज किया वो सिर्फ किस में किया? B2 में। तो B2 का मान देखिए मैंने 3 ही रहने दिया और यहाँ पर भी 3 रहने दिया। तो देखिए कंडीशन देखिए, A1/A2 A1/A2 का मान बताइए मुझे। A1 का मान कितना है? 2, और A2 का मान कितना दे रखा है? 4, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1/B2, तो B1 का मान कितना दे रखा है? 3, और B2 का मान कितना दे रखा है? 3। 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो ये देखिए A1/A2 का मान कितना है? 1/2, और B1/B2 का मान कितना है? 1। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है। समझ में आया? ये अब तो समझ में आ गया होगा कि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। तो हमने ये समीकरण लिख ली। कुछ भी लिख सकते हैं हम। देखो, इसका तिगुना कर दीजिए, 2 × 6, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए तब भी वही, या फिर इसको दोगुना कर दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए तब भी वही समीकरण आ जाएगी। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। अब देखिए सेकंड, अब देखिए समांतर रेखाओं के लिए हमें जो समीकरण दे रखी है उसी से ड्राइव करनी है। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? A1/A2
बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है। अब देखिए, इसीलिए वांछित समीकरण में से एक, इसीलिए वांछित समीकरणों में से एक, इसीलिए वांछित समीकरणों में से एक। तो देखिए, अब देखना है कि हमें A1/A2 का मान बराबर हो और B1/B2 के मान के बराबर, यानी A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1/C2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए 2x + 3y को ऐसे के सेम टू सेम लेके रहने देते हैं। देखिए 2x, अगर मैं इसको 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 कर देता हूँ और इसको मैं तिगुना कर देता हूँ 8 को, तो देखिए 4x + 6y - 24 = 0। यानी कि मैंने क्या किया, 2x को मैंने दोगुना कर दिया, 3y को भी मैंने दोगुना कर दिया, और -8 है उसको मैंने 3 गुना कर दिया। तो आप देखेंगे A1/A2, देखिए A1/A2 का मान बताइए, यानी 2/A2 का मान 4, 1/2। इसी प्रकार B1/B2, B1 का मान बताइए मुझे, 3 है और B2 का मान 6 है, तो ये भी 1/2। अब देखिए C1/C2, C1 का मान -8 और C2 का मान -24, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, माइनस से माइनस, तो 8 तिया 24, 1/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के मान के बराबर नहीं है। तो देखो 1/2, 1/2, और ये कितना दे रखा है, 1/3। यही है, तो हमें कंडीशन में लाना था, यही हमें करना था। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, और यहाँ पर 1/3 है। तो इसका मतलब ये कंडीशन है हमारी सेटिस्फाइड हुई, और ये हमारा समीकरण हुआ। समझ में आया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है। समपाती रेखाएं हों उसके लिए देखिए कंडीशन क्या दे रखी है। तो समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन है। समपाती रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर B1/A2 बराबर C1/C2। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वांछित समीकरणों में से एक, इसलिए वांछित समीकरणों में से एक, वांछित समीकरणों में से एक। अब देखिए दुगना कर देता हूँ, 4x, 2x को मैंने 4x कर दिया, इसको भी 6y कर दिया, और -16 कर दिया, 8 को मैंने 16 कर दिया, तो बराबर 0। तो ये आपकी समपाती रेखाओं के लिए हुई। तो मेन जो समीकरण थी हमारी वो थी 2x + 3y - 8 = 0। तो देखिए इसमें चेक करते हैं हम A1/A2, तो A1 का मान कितना दे रखा है, 2, और A2 का मान 4, तो 1/2 आ गया। B1/B2, B1 का मान कितना दे रखा है, 3,
और B2 का मान 6, तो ये भी 1/2 आ गया। C1/C2, C1 का मान कितना दे रखा है -8 और C2 का मान 16 -16, तो माइनस से माइनस कट गया तो 1/16। ये कंडीशन आ गई हमारी, सॉरी 1/2। अब देखिए A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है और C1/C2 का मान भी 1/2 है। तो ये तीनों मान क्या हैं, बराबर हैं और ये समपाती रेखाओं की कंडीशन है। तो हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद ही अपने मन से 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके निकाल सकते हैं, बराबर भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है।